तो हाल ही में ओशिनिगो का सीजन 2 खत्म हो चुका है और अगर मुझे ओशिनिगो की स्टोरी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना है तो मैं यही कहूंगा, ऊपर नीचे आई मीन पूरी स्टोरी में ऊपर नीचे ही हुआ करता है। तो जिन लोगों ने ओशिनिगो का सीजन 1 देखा होगा वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो सबको पता होगा कि ओशिनिगो के सीजन 1 में क्या हुआ था, उसकी मतलब माँ मर चुकी थी बोले तो आई, एंड उसी के चक्कर में मैंने ये एनीमे स्टार्ट भी किया था, लेकिन वो शुरू में मर गए तो मुझे काफी ज्यादा सदमा लगा था। एंड उसके बाद एक्वा उसका बदला लेना चाहता था। एंड बात करिए बदले की प्रोग्रेस की तो सीजन 1 में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई थी बदले रिलेटेड, बस हमें सिर्फ एक ही चीज दिखाया गया जो थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। वैसे इस एनीमे को आगे कंटिन्यू करने का रीजन भी यही था कि मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना था और मोस्टली लोगों का भी यही रीजन होगा इस एनीमे को आगे कंटिन्यू करने का। और सीजन 2 रिलेटेड मुझे कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे पता था उसमें कुछ खास प्रोग्रेस तो होगी नहीं बदले रिलेटेड, और दिखाएंगे हमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंड वही बात सेम टू सेम भी हमें इंडस्ट्री ही दिखाई गई। एंड इस बार हमें काफी डिटेल से बताया गया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में, खास करके टोक्यो ब्लेड वाले शो में तो काफी ज्यादा डिटेल से बात की गई थी कि एक चाइल्ड एक्टर को कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि मोस्टली लोग जो इंस्टाग्राम पे लोगों को देखते हैं उनको लगता है कि चाइल्ड एक्टर्स की जिंदगी बहुत ही मस्त होती है, उन्हें फ्री में फेम मिल जाती है, पैसा मिल जाता है एंड हमको सब कुछ कमाना पड़ता है, लेकिन उनको भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है जैसे कि अनन्या पांडे ने किया था। लेकिन एक बार मुझे काफी ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वो था एपिसोड 10, जब एक्वा को पता चलता है कि उसका बाप मिल चुका है। हालांकि उसका बाप उसे एपिसोड 10 में नहीं मिलता है, लेकिन जब उसे पता चलता है उसके बाप उसे मिला लेकिन मरा हुआ मिला, वो पूरी तरह से टूट चुका होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था अब आगे मैं क्या करूं। क्योंकि इन भाई साहब का मेन मकसद तो यही था कि उन्हें अपने बाप को मारना था एंड मारने के बाद कोई प्लान नहीं था कि अब वो क्या करें। एंड वही हुआ, एक बार भाई साहब काफी ज्यादा सुधर गए, लेकिन उन्होंने जब अकाने बोले तो अपनी गर्लफ्रेंड को बताया ये बात एंड उससे सारी बात को एक ही में जोड़ा तो उसे पता चला कि उसका डैड अभी भी जिंदा है। वैसे ये बात मुझे ही पता चल गई थी क्योंकि ज्यादातर एनीमे में बाप बेटे के बाल का कलर सेम होता है, तो मुझे समझ आ गया था कि अगर इसका कोई बाप होगा तो उसके बाल का कलर गोल्डन ही होगा। और वही हुआ, अब देख सकते हो इसके डैड पूरे के पूरे गोल्डन है। एंड शुरू में हमें एक और कैरेक्टर दिखाई गई थी, बोले तो उनकी सेंसे, जिनके बाल को कलर एआई से मिल रहा था और खास करके उसकी आंखें भी एआई से मिल रही थी, तो मुझे लगा वो भी उसकी कोई रिलेटिव होगी और हो सकता है आगे कोई रिलेटिव हो। वैसे तो मैंने उसकी मांगा पढ़ी नहीं तो मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। और एक सीक्रेट बात बताऊं, इसकी मांगा भी खत्म होने वाली है 14 नवंबर को, बोले तो 1 महीने बाद, मतलब ये सीजन मांगा रिलेटेड तो पूरा एंड होने वाला है। और इसमें एक और बात थोड़ी चौंकाने वाली लगी जो कि थी रूबी रिलेटेड, क्योंकि रूबी को शुरू में लगा था उसकी माँ को किसी स्टॉकर ने मारा है एंड में और कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसको सेंसे की बॉडी मिलती है जो कि एक्वा ही है, पुनर्जन्म वाला सेंसे, और उसके बाद जो नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराएगी वो उसे बताती है कि उसके सेंसे एंड उसकी माँ को एक ही इंसान ने मारा जो कि है उसके डैड, तब वो काफी ज्यादा सदमे में चली जाती है। और साथ ही साथ रूबी को अंदाजा लग भी गया था कि उसका भाई है वो उसके डैड को ढूंढ के मारना चाहता है, इसलिए वो सराय ने प्रे भी करती है कि उसके जल्दी से डैड मिल जाए एंड वो जल्दी से खत्म कर दे। लेकिन एपिसोड 13 के लास्ट में स्टोरी 6 महीने आगे पॉज कर दी जाती है, बोले तो टाइम स्किप हो जाता है 6 महीने आगे का, जिसमें रूबी काफी बढ़िया आइडियल बन चुकी थी एंड साथ ही साथ एक्वा भी काफी बड़ा एक्टर बन चुका था। और आगे क्या होने वाला है इस बात को लेकर मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। हालांकि एक बात से मैं खुश था कि एक्वा और अकाने सच में डेट करने लगे, क्योंकि स्टार्टिंग में इन भाई साहब की पूरी पर्सनालिटी इन भाई साहब से मिल रही थी, बोले तो मेरे फेवरेट कैरेक्टर अयानो कोजी से, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे सीरियस कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद है और 14 नवंबर को उसकी मांगा खत्म हो जाएगी, तो मैंने सोचा है उसका लास्ट चैप्टर में पढ़ के बाकी की स्टोरी समझ जाऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसकी मांगा को कवर करूं तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसकी मांगा को भी कवर कर दूंगा। वैसे लास्ट चैप्टर का मुझे अंदाजा तो लग गया है कि यही होगा कि उसके डैड है वो उसे मिलेंगे एंड उसके बाद शायद एक्वा उसे खत्म कर दे एंड उसके बाद कहानी खत्म, और क्या ही हो सकता है। और एक्वा की स्टोरी से एक बात हमें सीखनी भी चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जब एपिसोड 10 में उसे पता चलता है उसके डैड खत्म हो चुके हैं, वो पूरी तरह से भूल चुका था कि उसकी लाइफ का मकसद क्या है, क्योंकि वो एक ही मकसद लेके चल रहा था, उसे अपने डैड को ढूंढ के मारना था। सेम वही हमारी लाइफ में भी होता है, हमारा एक गोल होता है, लेकिन एक पल के लिए आप सोच के देखो कि अगर आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए तो उसके बाद आप आगे चल के क्या करेंगे। मोस्टली लोग यही कहेंगे कि हम मजे करेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? ज्यादातर लोग अपना नया गोल सेट करके उसे आगे और बढ़ेंगे। तो इसलिए अगर आप भी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं मेरी तरह, तो मैं यही कहूंगा कि आप सक्सेस चक्कर में ना पड़िए, बल्कि इस प्रोग्रेस को एंजॉय कीजिए। क्योंकि शुरू में मैं भी बहुत ज्यादा सक्सेस का दीवाना था, लेकिन अब मुझे सक्सेस की कोई जल्दी नहीं है। मुझे बस अपने सारे दिन को एंजॉय करना है इजिली एंड बहुत सारी वीडियो बनानी आप जैसे लोगों के लिए। एंड बाकी मैंने इस वीडियो में काफी ज्यादा कर दी है, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।